हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ भाई, आप जैसा कि थंबनेल में देख भी चुके होंगे, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी का कंप्यूटर का पेपर एंड हो चुका है। आपने आईटी ले रखा हो या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर आप सभी का कंप्यूटर का जो भी पेपर आपने दिया होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने डिस्कस भी कर लिया होगा मेरे चैनल अभी अपडेट पे। तो आप सभी ने अपने आंसर्स को मैच कर लिया है। आई होप सो। अगर अभी तक आपने मैच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाकर वहां से विजिट करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर का अगर आपने कोई भी पार्ट लिया हो, या फिर आईटी हो या फिर एआई हो या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, तो किसी भी तरीके का अगर आपका कंप्यूटर का पेपर आज हुआ है तो आप सभी के कंप्यूटर के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डिस्कस कर लिया है अपने चैनल अभी अपडेट पे। अब हम आ चुके हैं आप सभी के नेक्स्ट पेपर की तैयारी को लेकर, और आपका नेक्स्ट पेपर है हिंदी का, जो 2 मार्च 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड का। देखिए, हिंदी का पेपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो है एक तरीके का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था, मैथ्स के पेपर को लेकर हम बात करें, साइंस के पेपर की बात करें, या फिर अगर हम बात करें आप सभी के एसएसटी के पेपर को लेकर, तो ये सारे पेपर एक तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका मेन फोकस है हिंदी का। हिंदी का पेपर में आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हिंदी का पेपर थोड़ा लेंदी होता है। इसी लेंदी के पेपर को आपको सॉर्ट आउट करने के लिए आप सभी का जो हिंदी ग्रामर का पोर्शन है, हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो आपका हिंदी का ग्रामर व्याकरण जो है आपका 20 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर, उन सभी को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, रचना के आधार पर वाक्यों में भेद को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, वाच्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर पद परिचय से अगर हम बात करें तो और भी अलंकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अलंकार है उसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो रही है, तो आने वाले जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो होगी मैं उसमें अलंकार को लेकर उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड, या फिर मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको वीडियो सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि आप अलंकार को भी पढ़ लें और आपके 16 नंबर आपके हाथ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आप सभी को मैं बता दूं, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं मुख्यतः वह आप सभी के 3 प्रकार के होते हैं। कौन से वाक्य, अगर हम तो आपके वाक्य होते हैं रचना के आधार पर हम बात करें तो सबसे पहला जो वाक्य आता है आपका वो सरल वाक्य आता है। कौन सा वाक्य आता है माय डियर? सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा मिश्र वाक्य होता है। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, ये तो आप सभी को मालूम होगा। चलिए हम इनकी पहचान बता दें कैसे, अगर आपके क्वेश्चन जो क्योंकि उदाहरण तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेटर से आप समझ पाओगे, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। जो सरल वाक्य होते हैं इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। देखिए, आपको क्रिया पहचाननी होती है। इसमें जो आपके जो वाक्य होते हैं इसमें आप मुख्यतः आपको किसको पहचाननी होती है? क्रिया की मुख्य होती है। ओके माय डियर, अब हम बात करते हैं इसकी पहचान को। आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य जो क्रिया होती है सरल वाक्य में, जो मुख्य क्या होती है माय डियर? इसमें क्रिया होती है। और इसका नियम अगर हम बात करें, कोई भी योजक शब्द जैसे कि, और, की, क्योंकि नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड, इसमें और, क्योंकि, परंतु, क्योंकि, ये सारे शब्द जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इस तरीके के वाक्य को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, देखिए सरल वाक्य की पहचान की हम बात करें, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि आप साधारण वाक्य, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये सारे वाक्य कैसे हैं माय डियर? ये सरल वाक्य में आते हैं।
अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य किस तरीके के होते हैं, इनकी अगर हम पहचान की बात करें तो किसी भी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें योजक शब्द का अभाव होता है, मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य में। वहीं हम बात करें संयुक्त वाक्य में एक तरीके का योजक शब्द, यानी कि दो वाक्यों को जोड़कर यहाँ पे शब्द बनाए जाते हैं। इस तरीके के वाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान, अगर हम लोगों को वाक्य, किसी भी वाक्य में अगर दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को अगर मिल जाए तो उन तरीके के शब्दों को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं आपको जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को और का प्रयोग किया गया हो, किसी दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया हो, और शब्द हो गया एवं, तथा, या फिर अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द जो अगर आ जाए तो वो सारे शब्द जो हम किसी वाक्य में, वो सारे शब्द को जोड़ने वाले ये सब शब्द कहलाते हैं और ये शब्द संयुक्त वाक्य में आते हैं। इनको अगर हम उदाहरण की बात करें तो सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। क्या हो गया, सूरज निकला और पक्षी क्या हो गए, चहचहाने लगे। तो ये यानी कि दो वाक्य है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो और शब्द क्या है यहाँ पे, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इस वजह से ये जो है संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आपके मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य, इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा शब्द जो होता है उस पर आश्रित होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है, एक शब्द, एक वाक्य होता है और दूसरा जो आपका वाक्य होता है क्या होता है, वो पहले वाले शब्द पे आश्रित होता है, मुख्य वाक्य के। दूसरा वाक्य क्या होता है, उस पर आश्रित होता है, यानी कि निर्भर रहता है। जैसे कि हम बात करें पहचान कैसी हो सकती है, की का प्रयोग किया गया हो, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब तक, यदि, ये सारे शब्द आ जाए तो ये सारे शब्द जो होते हैं मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आई होप सो रचना के आधार पर वाक्य के भेद में अब आने वाले समय में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आई होप सो आप सभी को समझ में। अब हम बात करते हैं, देखिए रचना के आधार पर के वाक्य तो अब हो गए, अब हम बात करते हैं वाच्य को लेकर। वाच्य अगर हम बात करें तो वाच्य भी आपके मुख्यतः तीन प्रकार के मैं यहाँ पे वाच्य के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए पहले कृतवाच्य होता है और दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा जो होता है वो भाववाच्य। कृतवाच्य कौन सा होता है, जिसमें आपका कर्ता होता है, यानी कि देखना, जिसमें जो वाच्य होता है वो किस तरीके का होता है, देखना है, कौन प्रधानता है। ओके भाई डियर, इसमें कर्ता वाच्य जो होता है वो कर्ता, यानी कि जो कार्य कर रहा है, कर्ता। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ना है कार्य, तो यहाँ पे कर्ता वाच्य हो गया। दूसरा क्या है, कर्म। कृतवाच्य आपको समझ में आ गया माय डियर। जैसे कि यहाँ पे कर्ता है तो कर्ता क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे कर्ता यानी कि काम के ऊपर डिसाइड हो रहा है कि कर्ता जो है आपका कौन है। यहाँ पे राम पढ़ता है, पुस्तक पढ़ रहा है, वहीं पे सीता होती तो सीता पुस्तक पढ़ती है तब। तो ओके भाई, तो इस तरीके से कर्म के कर्ता के ऊपर निर्भर करता है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, कृतवाच्य कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म, इसमें से या के द्वारा का प्रयोग होता है, यानी कि कर्मवाच्य कर्म के ऊपर निर्भर करता है, तो ये कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक जो है पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे कर्म के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य। आई होप सो कर्तावाच्य और कर्मवाच्य, अगर आपको कोई अगर प्रश्न आए तो आप गलतियां नहीं करोगे, इस बात का आई होप आप समझ में आ रहा होगा। माय डियर, आपको किसी भी तरीके की अगर किसी भी को लेकर आपको डाउट होगा, कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको और भी डिटेल में हम चाहेंगे आपको बता दें, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके हिंदी के पेपर में। हिंदी का पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी की स्कोरिंग करने के लिए। ओके माय डियर, देखिए भाववाच्य की हम बात करते हैं। वाच्य में तीसरा जो वाच्य है वो आपका भाववाच्य है।
क्रिया का भाव है यह अक्सर असमर्थता के लिए निर्भर करता है। क्या किसको दिखाया जाता है? भाववाचक में इसमें अभाव होता है कोई चीज का, यानी कि काम करने से क्या करते हैं? डरते हैं, यानी कि भाव प्रकट करते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे। लाइक दिस, जैसे क्रिया का भाव ये अक्सर असमर्थता के लिए होता है। अब मुझसे चला नहीं जाता, यानी कि मेरे से काम किया नहीं जाता, यानी कि मेरे से काम नहीं हो सकता। तो ये सारे जो वाक्य कहलाएंगे आपको, ये आपके भाववाचक कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं माय डियर नेक्स्ट आपका पद परिचय। देखिए पद परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो पद परिचय से लेकर हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पद परिचय क्या होता है माय डियर? वाक्य के लिए प्रतीक शब्द या फिर व्याकरणिक परिचय देने को पद को हम पद परिचय कहते हैं, यानी कि व्याकरण के जो शब्द होते हैं उनका पद के परिचय को देने को हम लोग पद परिचय कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये सारे शब्दों को आपको बताना होता है। जो वाक्य दिए जाते हैं उस बहुत ही साधारण होता है माय डियर, क्योंकि इसमें आपको बताना होता है संज्ञा जो शब्द है आपके वाक्य में कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो सर्वनाम कौन सा है, विशेषण है तो कौन सी विशेषण वहां पर प्रयोग किया गया, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है। जैसे एक संज्ञा, जैसे आपका जो शब्द आ गया है, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, आपको उदाहरण में मैंने यहाँ पे लिया है, राम स्कूल जाता है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और भी होती है लेकिन मेनली 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो राम क्या है? स्कूल जाता, तो राम पार्टिकुलर है यानी कि व्यक्तिवाचक है, और राम जो है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, और ये एक वचन है तो आपको जो है राम के बारे में मैंने जैसा कि बताया पद परिचय में आपको जो वाक्य दिए जाते हैं उसमें एक एक शब्द के बारे में, जो शब्द आपके जो पूछे गए उस वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, उन सारे वाक्यों को शब्दों को आपको बताना होता है व्याकरण के आधार पर, वो व्याकरण में कौन से शब्द किससे मिलते जुलते हैं। तो राम शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। स्कूल क्या है? एक तरीके का जातिवाचक संज्ञा है, आपको लिखना होगा वहां पे, और जो ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक करना होगा। वही विशेषण जो आपका सर्वनाम अगर होगा तो सर्वनाम आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप 10वीं का पेपर दे रहे हो, सर्वनाम नहीं मालूम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्वनाम जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से। सर्वनाम अगर आ गया तो पुरुषवाचक और मिश्रवाचक हो गया, आपका निश्चयवाचक हो गया। और हम बात करते हैं, देखिए विशेषण हो गया तो अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, कौन सी विशेषण में कौन सी अवस्था हमें प्रयोग की गई उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक, अकर्मक, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, तो उसके ऊपर क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। तो स्कूल जाता है तो क्रिया कौन सी? अकर्मक क्रिया है, और ये वर्तमान काल है। कौन सा काल है माय डियर? वर्तमान काल है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का अगर प्रयोग किया गया होगा, जैसे कि धीरे धीरे, कल, यहाँ, तो ये सारे शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण के हैं। संबंध बोधक अगर शब्द आगे, के पास, के ऊपर, के पीछे, तो ये क्या है? संबंध बोधक है। अब समुच्चय बोधक की बात करें अगर शब्द आ जाए, और, किंतु, क्योंकि, ये सारे शब्द जो कहलाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और ये सारे शब्द आ जाए पद परिचय में तो आप ध्यान से देखकर समुच्चय बोधक वाले ऑप्शन को टिक कर दिएगा। अब हम बात करें विस्मयादि बोधक, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगर आपका जाए वाह, हाय, शाबाश, ये सारे शब्द आ जाए तो ये विस्मयादि बोधक वाले शब्द हैं। तो आई होप सो मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी डाउट हो, रचना के आधार पर प्रश्न आ जाए, बातचीत से रिलेटेड आ जाए, या फिर पद परिचय से, इन तीनों टॉपिक से अगर आपको कोई प्रश्न आ जाए तो आप गलती नहीं करोगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। साथ साथ मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, अलंकार यहाँ बच गया है। अलंकार का मैं एक वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर पढ़ लीजिएगा। तो आई होप सो 16 नंबर अब आपके हाथ में होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी में और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। मिलते हैं हमारे फ्रेंड आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।